हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बम्पर शिक्षक भर्ती 3 जिलों से नया विज्ञापन जारी हुआ है। सरकारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इसमें टीचिंग पोस्ट है, प्रिंसिपल की भी पोस्ट है, सब्जेक्ट टीचर्स के लिए भी है, केयर टेकर की भी वैकेंसी है, नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। ये अपने आप में पहली वैकेंसी ऐसी है जहां पर सिलेक्शन के लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं होता है। ना तो एग्जाम लेते हैं, ना ही इंटरव्यू लेते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, आपका नाम, तो बस एक ही स्टेप है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आवासीय विद्यालय होने की वजह से आवास की सुविधा मोस्टली फ्री हो जाती है। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूआर में सीट है, जनरल में, अनरिजर्व में, अनारक्षित में सीट है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अलाउड है। 3 जिलों से भर्ती विज्ञापन जारी हुआ और काफी तेजी से वैकेंसीज आ रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। चलिए चेक कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखें कितनी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। ये पहला नोटिफिकेशन, इसको कवर करेंगे। फर्स्ट नोटिफिकेशन में देखिए टोटल 8 8 8, सब में 8। और नॉन टीचिंग की पोस्ट भी है, प्रिंसिपल की पोस्ट भी है। इसमें एक खास पोस्ट रहती है केयर टेकर की। केयर टेकर की पोस्ट भी बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें पढ़ाने का भी टेंशन नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाना है आपको, सिर्फ जो है आपको वहां पे अवेलेबल रहना अगर कोई इश्यूज है। तो ये पहला एडवर्टीजमेंट है, पहला जिला जो है ये कवर करेंगे। इसके बाद और भी 2 नोटिफिकेशन है, उसको भी मैं शॉर्ट में दिखाती हूँ, फिर डिटेल्स पूरी अच्छे से कवर करेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन काफी वैकेंसीज है। देखिए ये दूसरी एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर 2। इसको भी कवर करेंगे। इसमें भी देख रहे हैं आप 12 वैकेंसीज है लैब असिस्टेंट की। तो ऐसे इसमें भी काफी वैकेंसीज हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 2 हो गया और ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 3। तो वेबसाइट पे अपडेट आई है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। इसमें भी आपको प्रिंसिपल की पोस्ट मिलेगी, टीचर्स की पोस्ट मिलेगी, केयर टेकर की, नॉन टीचिंग की, सारे पोस्ट इसमें भी मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले हम एक एक करके कवर करते हैं। केयर टेकर में यहाँ भी देखिए 5 वैकेंसीज हैं। तो केयर टेकर में इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का कंडीशन नहीं, किसी भी विषय के कैंडिडेट हैं आप, किसी भी एनी सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट, एनी सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी सब्जेक्ट पीजी, और अगर बीएड कर लिया आपने तो केयर टेकर की वैकेंसी के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल है। इसमें आवास भी फ्री मिलता है, पढ़ाने का भी टेंशन नहीं होता है, एंड 24,000 प्लस सैलरी भी मिलती है, घर के साथ मुफ्त आवास मिलेगा। तो चलिए एक एक करके कवर करेंगे। पहली नोटिफिकेशन जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये नोटिफिकेशन आई हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बुलंदशहर आपको गूगल पे टाइप करना है। तो पहली नोटिफिकेशन की डिटेल कवर करेंगे, ये खत्म होगा तो दूसरी नोटिफिकेशन कवर करेंगे, और फिर तीसरी। इसी तरीके से मैं पूरा सिस्टमेटिकली आपको बताऊंगी। वीडियो जरूर लंबी हो जाएगी लेकिन आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बुलंदशहर वेबसाइट आप गूगल पे टाइप करते हैं तो bulandshahr.nic.in आपको गूगल सजेस्ट करता है, बिल्कुल सही है ये। इस पे चले आते हैं, एक पॉपअप ओपन हो रहा है, इसको क्लोज कर लेते हैं। जैसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसमें तो नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दे रही है। अगर तो आपको क्या करना है, बुलंदशहर वाले में नोटिसेस पे क्लिक कीजिए और रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन ऊपर में है, यहाँ पे नोटिफिकेशन है, उसमें रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर लिया तो नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें कि लिखा है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए, लेकिन 1 साल के बाद, 1 साल के बाद प्लस प्लस 1 ईयर, प्लस 1 ईयर करते रहते हैं। मतलब एक्सटेंशन मिलती रहती है, जब तक आप काम करना चाहेंगे तब तक आपको काम करने का मौका मिलेगा। सैलरी हर 2 साल पे रिवीजन होती है, सैलरी बढ़ती रहती है। तो चलिए यहाँ पे पीडीएफ का लिंक दिया है 7 MB, ये पीडीएफ को क्लिक कर लेते हैं। तो बुलंदशहर वाली पीडीएफ ओपन हो चुकी है। इसमें अब देखेंगे, इसमें टोटल 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं इस जिले में। हर जिले में कितने भी कस्तूरबा रहते हैं, कहीं पे 5 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 15 है, तो यहाँ पे 16 है जहां से वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो इसमें अब आपको पदों की संख्या भी देखनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखनी है। प्रिंसिपल की पोस्ट है, टोटल 8 वैकेंसीज हैं। अगर आप अन्य राज्यों के हैं, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य हैं, तो अनारक्षित सीट पे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अन्य राज्यों के कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट अनारक्षित वाली सीट पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रधानाचार्य 30,000 है, पीजीटी हिंदी के लिए 22,000 देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 8 वैकेंसीज है सभी के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट,
और कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए टोटल 8 वैकेंसीज है। केयर टेकर के लिए टोटल 8 वैकेंसीज है। चपरासी, चौकीदार रसोईया के लिए 24 वैकेंसीज है। तो जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है ना, मैं एक ही बार वीडियो के एंड में आपको कवर करके बता दूंगी। इसमें अभी सबके लिए सैलरी दिया हुआ है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 6 to 8 को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो ये तो पीजीटी है, लेक्चरर है। इसके नीचे टीजीटी की वैकेंसीज भी आई हुई हैं। तो टीजीटी की वैकेंसीज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टीजीटी की वैकेंसी के लिए हिंदी संस्कृत में वैकेंसी आई हुई है, इंग्लिश में वैकेंसी आई हुई है, सोशल साइंस में वैकेंसीज आई हुई है। कंप्यूटर टीचर के लिए पूर्णकालिक लिखा है तो वहां पे आपको रेसिडेंस अवेलेबल कराएंगे। ये टीजीटी की वैकेंसी है, जो अब पढ़ रहे हैं ना 6 to 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टीजीटी की वैकेंसीज है। टीजीटी वाले में हिंदी संस्कृत के लिए, इंग्लिश के लिए, सोशल साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए, फिजिकल एजुकेशन, लेखाकार के लिए, और ऐसे ही सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन चेक करके। जहाँ पे अंशकालिक लिखा है उसमें आपको वहां पे रेसिडेंस नहीं देंगे, रहने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका लेक्चर होगा तभी आप जा सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन, लेखाकार, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार। तो इसकी जो डिटेल्स है वो मैं बाद में कवर करूंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म डाउनलोड करना होता है, फिल करना होता है। क्वालिफिकेशन एक ही बार तीनों के लिए मैं बता दूंगी, और दिए गए एड्रेस पे आपको सारे फोटोकॉपीज अटैच करके भेज देने होते हैं। जो जितनी भी पोस्ट है ना, जितनी भी पोस्ट है, प्रिंसिपल के लिए सिर्फ 30 to 45 ईयर्स है एज लिमिट, सभी पीडीएफ में यही रहेगा सेम। और बाकी जो टीचिंग पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, केयर टेकर की पोस्ट है, सबके लिए 25 to 45 ईयर्स, 25 से 45 साल उम्र सीमा रहेगी। तो बुलंदशहर वाले की लास्ट डेट इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ था वो चेक कर लेते हैं। 31 अगस्त लिखा है, लेकिन इतना लेट नहीं होगा, देख लेते हैं लास्ट डेट क्या है। 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो अंतिम तिथि है 10 अगस्त। हमेशा जो भेजते हैं ना आप, तो फोटोकॉपीज के साथ में फॉर्म भर के, तो फोटोकॉपीज के साथ फॉर्म भर के यदि आप भेजते हैं तो भारतीय डाक सेवा यूज करना है, इंडियन पोस्टल सर्विस से आपको भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन में एक ही बार कवर कर दूंगी। नेक्स्ट वैकेंसी है, तो पहला जो बुलंदशहर है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सभी के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है जनपद बांदा से, ये भी उत्तर प्रदेश में। आप बांदा में जो वैकेंसीज आई हुई है ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। इसमें 4 नए खुले हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बांदा में, उनके लिए वैकेंसीज आई है। तो प्रिंसिपल के लिए 4 वैकेंसीज हैं, 30,000 पर मंथ। और 4 नए स्कूल्स ओपन हुए, तो हर पोस्ट एक एक ही क्रिएट हुई है अभी हर स्कूल में। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 4 वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 4 वैकेंसीज है। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स के लिए 4 वैकेंसीज, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लिए 4-5 ऐसे ही है, 5 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस के लिए, और केयर टेकर के लिए 4 वैकेंसी। लैब असिस्टेंट के लिए सबसे ज्यादा 12 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट के लिए मैं क्वालिफिकेशन एंड में सभी पोस्ट के लिए कवर कर दूंगी। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए 6 वैकेंसीज है। सहायक रसोईया, चपरासी एंड चौकीदार के लिए भी 12, 5 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। इसकी लास्ट डेट क्या है वो देखेंगे। और जैसा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, फॉर्म दिया हुआ होता है। फॉर्म आपको ये देखिए, फॉर्म दिया हुआ, ये फॉर्म डाउनलोड करके भर के फोटोकॉपीज के साथ में जो जो बताया गया है उन सबके साथ अटैच करके भेजना होता है। तो अभी जो कवर कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट बांदा वाली में लास्ट डेट है 9 अगस्त 2026, 9 अगस्त 2026 तक आपका फॉर्म जो है पहुंच जाना चाहिए। तो ये बांदा वाला कवर कर लिया। बांदा पे आप कैसे पहुंचेंगे वेबसाइट पे? बांदा वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, banda.nic.in गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है, इस पे चले आते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बांदा। जो क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं एंड हाउ टू अप्लाई, वो थोड़ा वेट करेंगे, मैं वीडियो के एंड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट वैकेंसी बरेली से आई हुई है। बरेली से शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई थी तो मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन कवर किया था। अभी ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी आ गए, इसके हिसाब से यहाँ भी काफी वैकेंसीज हैं। बरेली भी उत्तर प्रदेश में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो है ही, प्रिंसिपल के लिए 5 वैकेंसीज है, 30,000। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी 5 वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या लेक्चरर मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस,
लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार, रसोईया। और इसके बाद और भी वैकेंसीज हैं, लैब असिस्टेंट, चौकीदार, क्योंकि 6 to 8 में की भी पढ़ाई होती है ना इसके लिए। तो इसकी लास्ट डेट क्या है वो चेक कर लेते। इसके लिए आपको bareilly.nic.in पे जाना होगा। अब इसकी लास्ट डेट दी हुई है वो चेक करेंगे और क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। सब में देखें फॉर्म दिया हुआ था, नीचे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो सभी में आवेदन प्रपत्र का प्रारूप दिया होता है। इसको डाउनलोड कर लेना होता है, हिंदी इंग्लिश जैसा चाहिए आप भर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और 10th से लेके अभी तक के सारे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब लगाना होता है और भी बहुत सारी चीजें लगानी होती है। तो अभी जो बरेली वाली जो है एडवर्टीजमेंट, उसके लिए लास्ट डेट है 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2026 तक आप लेटेस्ट आवेदन आपका पहुंच जाना चाहिए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से। अब चलेंगे क्वालिफिकेशन, एक एक करके समझेंगे क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए प्रिंसिपल के लिए तो ऑब्वियसली जिनके पास कई सारे सब्जेक्ट दिए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी स्कूल लेवल पे पढ़ाई होती है उसमें आपने एमएससी कर लिया है या एमए कर लिया है, और साथ में आपके पास 9 to 12 पढ़ाने का कम से कम 4 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्राध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव है। तो 4 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ज्यादा मांग रहे हैं या क्या? प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या फिर 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ 10 इयर्स का और भी मांग रहे हैं आगे एक्सपीरियंस। तो चेक कर लीजिए क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस काफी मांग रहे हैं। बाकी में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी या इंग्लिश, मैंने कवर किया है बांदा का, मैंने कवर किया बुलंदशहर का, और मैंने कवर किया बरेली उत्तर प्रदेश का। इनमें से किसी भी जगह आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या हिंदी या इंग्लिश के लिए सिर्फ एमए होना काफी है, एमए हिंदी से या एमए इंग्लिश से। हिंदी वालों के लिए एक और कंडीशन है कि संस्कृत के साथ बीए में संस्कृत होना चाहिए आपका। 22,000 सैलरी देंगे। रेसिडेंस नहीं भी दे सकते क्योंकि अभी जस्ट अपग्रेड हुआ है, तो लेक्चर्स ही कम होंगे तो उतना लेक्चर नहीं रहेगा दिन भर में। इसके लिए टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कोई भी पोस्ट हो, पीजीटी जो भी पोस्ट है, फिलहाल जो है ना टीचर ट्रेनिंग को मैंडेटरी नहीं किया है। आपके पास टीचर ट्रेनिंग है तो प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सीटेट टेट है तो प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं है तो कोई बात नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए आपके पास अगर बीएससी ऑनर्स भी है तो भी चलेगा। बीएससी ऑनर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ बीएससी ऑनर्स भी है तो चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑनर्स नहीं किया, आपने पास कोर्स किया या नॉर्मल बीएससी किया है, तो एमएससी अगर आपने कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी टीचर ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, सीटेट या टेट की कोई जरूरत नहीं है, मतलब एसेंशियल नहीं है, रहेगा तो अच्छा है। 22,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी देंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, एमटेक कंप्यूटर साइंस वाले, बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले, एमएससी एमसी कंप्यूटर साइंस वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस, डोएक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की पोस्ट सबसे अच्छी है, चाहे वो बांदा में नोटिफिकेशन आई हो या बुलंदशहर में हो या बरेली में हो या कहीं और नई नोटिफिकेशन आती है, सभी जगह लैब असिस्टेंट के लिए कुछ भी नहीं मांगते। जूनियर कॉलेज, 12th, एचएससी, एसएससी, जो भी आप बोले, इंटर, साइंस आपने स्ट्रीम से पास किया हो, साइंस से विज्ञान विषय से आपने 12वीं पास किया है, बस इतना काफी है। या फिर 10th के साथ आपने 10वीं के बाद लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा कर लिया है। ये आपका पॉकेट मनी के लिए अच्छा है क्योंकि पूरे वीक में 2 या 3 ही लैब आएंगे, लैब क्लासेस होंगे, तो उतना ही। कार्यालय अधीक्षक के लिए 12th पास होना चाहिए और उत्तर प्रदेश से किया है या फिर कहीं से भी किया, 12th पास करना चाहिए। और एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन चाहिए, कोई भी कंप्यूटर का, डोएक का, एनआई एलिट्स द्वारा, ट्रिपल सी द्वारा, या फिर आपने कंप्यूटर से बीसीए किया है, डीसीए किया है, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। केयर टेकर की वैकेंसी में बता रही हूँ, जितनी भी नोटिफिकेशन है, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं मिला पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो केयर टेकर में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टीचिंग का लोड बिल्कुल नहीं रहेगा, आपको सिर्फ वहां अवेलेबल रहना। अगर किसी तरीके का इशू होता है, कई बार इमोशनल इश्यूज होते हैं क्योंकि बच्चे आवासीय विद्यालय में रह रहे हैं, कई तरीके के उनके आपस में झगड़े वगैरह हो गए बच्चों के, तो वो सब आपको इश्यूज हैंडल करने हैं। किसी को हेल्थ इशू आ गया तो वो हैंडल करना है, आपको पढ़ाना नहीं है। तो या टाइम टेबल मैनेजमेंट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा।
एनी सब्जेक्ट पीजी प्लस बीएड वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको घर भी मिलेगा और इसकी सैलरी भी ज्यादा और पढ़ाने का भी टेंशन नहीं रहेगा। बाकी जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट है ना, सब में 8वीं पास कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सब में बताते हैं अलग अलग कि क्या आयु सीमा 25 टू 45 रहेगी, चाहे टीचिंग पोस्ट हो चाहे नॉन टीचिंग चाहे केयर टेकर, सबके लिए 25 से 45 साल, और अगर प्रिंसिपल पोस्ट है तो 30 से 45 साल आयु सीमा रहने वाली है। इसमें जो आवेदन करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना, रिटायरमेंट एज 60 साल तक आपको जॉब एक्सटेंशन मिल सकती है। शुरू में 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, लेकिन फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते हैं नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते रहता है और 2 साल पे सैलरी भी बढ़ाई जाती है। अब इसमें क्या क्या मांग रहे हैं ये देख लेते हैं। इसमें मांग रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बरेली वाला ओपन किया हुआ है, तो इसमें क्या क्या मांग रहे हैं, पॉइंट नंबर 16 पे लिखा है, जितने आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ, जितने फॉर्म के साथ, जितने भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड अगर है मांग नहीं रहे, सीटेट अगर है वो भी मांग नहीं रहे, लेकिन अगर है एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है मांग तो नहीं रहे, लेकिन अगर है, क्योंकि उसके वेटेज मिलेगी ना आपको। तो जितना सर्टिफिकेट है आपका, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सीक्वेंस में, अगर आप कास्ट कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र लगाना होगा और जाति प्रमाण पत्र। अगर आप अनारक्षित सीट पे अप्लाई करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है फिर निवास प्रमाण पत्र की। इसके अलावा 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाना होगा, आधार कार्ड मांग रहे हैं, और आपका अपना खुद का एड्रेस लिखा हुआ 2 एनवेलप भी लगाना है। आपका सेल्फ एड्रेस जो है ना, 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखना है। इस पे आपका अपना एड्रेस, आपका पिन नंबर और रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट वाले हिसाब से डाक टिकट लगा होना चाहिए। ये इसमें ऐसा लिखा है। दूसरे वाले में लिखा होगा कि 58 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ, अपना एड्रेस लिखा हुआ, 2 एनवेलप लगाइए, तो 58 रुपीज वाला लगाइए। किसी और में अगर लिखा है कि 42 रुपीज वाला डाक टिकट लगाइए, तो वो डाक टिकट आप जाके एडवर्टीजमेंट में चेक कीजिए कितने रुपीज का डाक टिकट लगाना। किस पे? जो मेन एनवेलप के अंदर आप रखेंगे अपना एड्रेस लिख के 2 एनवेलप, क्योंकि एक तो आपको बुलाएंगे कि शॉर्टलिस्टिंग हो गई, और एक आपको बुलाएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाएंगे। तो ऐसे केस में अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ये दोनों एनवेलप यूज होंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने सबकी लास्ट डेट आपको बता दी है। एक जो है ना, बुलंदशहर में टीजीटी की भी पोस्ट थी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भी, है ना। तो टीजीटी की पोस्ट के लिए आपके पास यूपी टेट या फिर सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अधिक अंकों के साथ, बीएड या एलटी डिप्लोमा भी चलेगा, सीटेट पेपर 2 या फिर यूपी टेट पेपर 2 चाहिए होगा। फिजिकल एजुकेशन के लिए सिर्फ आप बीपेड है तो काफी है, कंप्यूटर के लिए काफी सारे ऑप्शन है, इसमें बीएड की जरूरत नहीं रहेगी।